बेटा बैक टू द क्लास नाउ। इतनी बातों को जानने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज, टॉपिक दिख रहा है सारे बच्चों को यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड ब्रोवाइस लैटिसेस। राइट इट वेरी वेरी क्लियरली। व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज अ यूनिट सेल, व्हाट आर ब्रोवाइस लैटिसेस, ये टॉपिक हम लोग हैंडल करेंगे। क्लियर डिस्क्रीट चीज़ों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल है बट इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर बिल्ड अपॉन होगा बेटा। तो ध्यान से एक एक चीज़ों को देखेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस, दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा। आप बहुत देर से टर्म यूज़ कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, रॉक सॉल्ट वगैरह वगैरह टीचर। अब उन टर्म का तुमको कोरिलेशन नज़र आना शुरू होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस। सो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ही तुम्हें दिखाता हूँ मैं, इधर उधर की बात ना करके। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन सेज यू इट इज़ अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस एंड इट इज़ नोन एज क्रिस्टल लैटिस और लैटिस स्ट्रक्चर में भी, और स्पेस लैटिस ये भी बोलते हैं बेटा, इसको लिख लेंगे आप, एक ही बात हुई है तीनों। सो क्रिस्टल लैटिस और लैटिस स्ट्रक्चर इज अ 3 डायमेंशनल, एक्स वाई और जेड तीनों डायमेंशन में, तीनों डायरेक्शन में। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स और स्फीयर्स। स्फीयर्स यहाँ पे किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली हमने 3 टाइप के तो सॉलिड पढ़ने हैं, 3 नहीं 4 टाइप के सॉलिड। हमने पढ़ना आयनिक सॉलिड, हमने पढ़ना है मेटेलिक सॉलिड, हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और हमने पढ़ना है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इन्हीं चीज़ों को मिला के बनते हैं। जैसे आयनिक सॉलिड किन चीज़ों को मिला के बनता है बेटा? इट इज़ मेड अप ऑफ आयंस, कटायंस और अनायंस। तो कटायंस और अनायंस को आप लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे यहाँ पे। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ कटायंस एंड अनायंस इज नोन एज लैटिस स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस। क्लियरली समझ में आ गई बात ये? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स और आयंस इन केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। अगर यही होता मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तब आप क्या बोलते? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स और मॉलिक्यूल्स और नोबल गैसेस इज नोन एज लैटिस स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस। इसी तरीके से इसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे किसके लिए? कोवेलेंट सॉलिड के लिए और मेटालिक सॉलिड के लिए भी। तो क्लियरली बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या डेफिनेशन पढ़ा हमने? हमने डेफिनेशन पढ़ा किसका? क्रिस्टल लैटिस का। क्या डेफिनेशन पढ़ा? इट इज़ अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स कैन बी आयंस, it can be molecules, or it can be sometimes atoms also in case of noble gases or monoatomic gases. Understand all of you? So ये हो गया बेटा क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन। ये एक क्यूबिकल अरेंजमेंट दिखाया गया आपको यहाँ पे। इस साइड्स को ए बी और सी बोला गया बेटा, यही बात बताई जा रही है यहाँ पे। और ए और ये जो एंगल है यहाँ पे अल्फा, ये बी और सी साइड के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं। मतलब ऑल्टरनेट होता है एंगल, बी और सी साइड के बीच में जाएंगे तो एंगल अल्फा बनेगा। ए और सी के बीच का जो एंगल होगा उसको आप बीटा बोलेंगे, दिख रहा है। और बी और सी के बीच में एंगल अल्फा, और ए और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप गामा बोलेंगे। समझ में आ रही बात ये? सो ये डिफरेंट एंगल्स हो गए बच्चे, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस में है पढ़ने के लिए, वो कितने हैं? तो टोटल टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर और क्रिस्टल सिस्टम इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 टाइप के 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में जानकारी लेनी है। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, तो इसके लिए एज लेंथ क्या है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। जो ए बी सी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, मैं इस ए बी सी को रेफर कर रहा हूँ, एज लेंथ को। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और इनके बीच का एंगल सारे के सारे इक्वल हैं और वो 90 डिग्री के बराबर हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। समझ आ रही बात सब लोगों के? ऐसे ही टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, जिसको आप ट्राइगोनल भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इसके लिए क्लासरूम में हम लोग छोटा सा एक छोटा सा एक्रोनिम बनाते हैं, इसको बोलते हैं कॉट HMT।
लिख लेंगे इस बात को, कॉट HMT, पहले लिख लो इस बात को, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक दिख रहा है यहाँ पे, देन ट्राइगोनल, देन टेट्रागोनल, देन हेक्सागोनल, देन मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक। समझ आ रही बात सब लोगों के? एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, क्यूबिक, देन ऑर्थोरोम्बिक, देन ट्राइगोनल, देन टेट्रागोनल, देन हेक्सागोनल, देन मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक। एक बार फिर से, कॉट HMT, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, कॉट डन, देन HMT हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये दिख रहा है, सारे के सारे नाम आपको नजर आएंगे यहाँ पे। समझ आ रही है बात सब लोगों के? सो ये याद करने का तरीका, क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, थ्योरेटिकल है, ज़रूरत है क्या? एब्सोल्युटली ज़रूरत है। IIT JEE मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लगा है कि अगर एज लेंथ इस टाइप से है और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 है, तो कौन से क्रिस्टल सिस्टम को करेस्पॉन्ड करता है? टेट्रागोनल को। सो ये रटने के जैसा, इसके अलावा कोई गुंजाइश है नहीं इसका, रटना है, क्योंकि IIT JEE जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा। नीट में भी आता है, IIT JEE में भी आता है, KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इस वाले इंट्रेंस में मैंने इसके क्वेश्चन नहीं देखे, बट नीट और IIT में आजकल ये क्वेश्चन आने लगे हैं। जानना जरूरी है, देखना जरूरी है, रटना जरूरी है। क्लियर बातचीत, क्यों पढ़ रहे हैं? समझ आ गई बात ये? अब मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा, बट ये आता है बेटा, ये दोनों डायमेंशन और किस टाइप ऑफ लैटिस को करेस्पॉन्ड कर रहा है ये पूछते हैं। मेरे ख्याल से इसका डायग्राम होगा मेरे पास। हाँ जी बेटा, मेरे पास डायग्राम है। क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो एक बार सातों क्रिस्टल सिस्टम का नाम क्विकली बता दीजिए, क्या नाम हुआ? कॉट HMT मैंने सिखाया था बेटा आपको। कॉट HMT का मतलब क्या हुआ? ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक, क्लियरली लिखेंगे, ऑर्थोरोम्बिक, ये हो गया बेटा ट्राइगोनल, ये हो गया टेट्रागोनल, ये हो गया हेक्सागोनल, ये हो गया मोनोक्लिनिक, और ये हो गया ट्राइक्लिनिक, राइट? ट्राइक्लिनिक, स्पेलिंग चेक कर लेना सारा। सो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम। सो क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं टीचर? क्रिस्टल सिस्टम इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ lattice points in all the 3 dimensions x, y and z respectively. Clear? There are 7 known crystal system in universe. 7 crystal system known है solid state chemistry के यूनिवर्स में, उनके नाम होते हैं कॉट HMT। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हाईलाइट करके बताने की जरूरत क्या है? क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीचर? एब्सोल्युटली आता है। इनके एज लेंथ के बारे में दिया रहेगा और इनके इंटरफेशियल एंगल के बारे में दिया रहेगा, और ये पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन से टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, कौन से टाइप का लैटिस और लेटाइस स्ट्रक्चर है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा है पिछले 1-2 सालों से। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्रिस्टल लैटिस जानने के बाद अब बातचीत करेंगे यूनिट सेल के बारे में बातचीत करेंगे। तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन फर्स्ट, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट portion of a crystal lattice which when repeated in different directions generate the entire lattice. Sometimes I find this language so beautiful, so much beautiful, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसकी फ्लुएंसी और इस लैंग्वेज में बड़ा फ़र्क दिखता है मुझे कभी कभी। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुली रिटन ओवर हियर। सो अब मैं इसको क्रिस्प बनाऊंगा, मैं कहूँगा यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनोगे, यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हो गया, ये क्रिस्टल सिस्टम हो गया। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का या लैटिस स्ट्रक्चर का या क्रिस्टल लैटिस का, यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का बेसिक मोस्ट फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट होता है बेटा। क्लियरली बात समझ में आ गई? मैंने ये लैंग्वेज यूज़ किया, ये टेक्स्ट बुक उससे ज़्यादा अच्छे लैंग्वेज में लिखी गई बात। हमारा लैंग्वेज और टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में फ़र्क है, देखो ये कितना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। मैंने इसको क्रिस्प करके बोला, तुमसे क्या बोला? मैंने ये कहा यूनिट सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल सिस्टम। जब यूनिट सेल को XYZ डायमेंशंस में इक्वली एक्सटेंड करेंगे
तो जो चीज़ हमें प्राप्त होगी, जो चीज़ हमें मिलेगी, उसी को आप क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रही बात सब लोगों के? यूनिट सेल को एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे तो जो चीज़ हमें हाथ में मिलेगी उसी को आप क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। डज दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया यूनिट सेल का डेफिनेशन। कुछ और डेफिनेशन आप बताएंगे टीचर यूनिट सेल का? मेरे पास कुछ और है, मैं क्लास में बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में तुमको ही बताऊँगा। जैसे किसी पॉलीमर में, जैसे तुमने पीवीसी पाइप से लिया, पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये अपने आप में एक पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर किस छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट से मिला के बना है बेटा? विनाइल क्लोराइड से मिला के बना है। लेट मी रिपीट अगेन, लेट मी स्पीक अगेन। आई सेड विनाइल क्लोराइड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपने इकट्ठा कर लिया और उसको पॉलीमराइज कर दिया, क्या बन गया? पीवीसी। तो पीवीसी का मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये पॉलीमर है, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है। सो जैसे मोनोमर बहुत सारे मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल छोटे छोटे मिलके एक क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। मेनी यूनिट सेल्स पुट टुगेदर गिव राइज टू अ क्रिस्टल सिस्टम। सो यूनिट सेल्स बेसिकली मोनोमर हैं किसी क्रिस्टल सिस्टम के लिए। समझ में आ रही बात तुम्हारे? तो ये हो गया यूनिट सेल का डेफिनेशन। यूनिट सेल इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट टर्म इज ब्रवाइस लैटिसेस। सो अब ब्रवाइस लैटिसेस को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा बेटा, जरा तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम पिक किया है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में से 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं आपके पास, उसमें से मैंने एक पिक कर लिया है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इट इज मेड अप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर बातों को समझोगे, क्यूबिक यूनिट सेल से बना होता है ये। समझ आ रही है बात सब लोगों के? दोबारा, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम 7 में से मैंने किसी एक को पिक कर लिया, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज मेड अप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक क्यूबिक यूनिट सेल हमने पिक कर लिया। क्या क्यूबिक यूनिट सेल पिक कर लिया? हमने पिक कर लिया क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरीके से एक क्यूब बना लिया और इसके लैटिस पॉइंट्स को बेटा हमने कॉर्नर्स के ऊपर इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से ये कॉर्नर्स पे इकट्ठा हो रहा है। तो इस क्यूबिक सिस्टम का कुछ नाम देते हैं। इसको आप बोलते हैं सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक नाम देते हैं। इसका क्या नाम देते हैं? सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक नाम देते हैं। पहले प्रॉपर लिखेंगे इसको, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक। राइट, वेरी वेरी क्लियर। समझ में आ रही बात सब लोगों के? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बातचीत की जा रही है इस क्लास में। ये बातचीत इसलिए स्टार्ट की गई क्योंकि हमें एक टर्म पढ़ना था। क्या नाम था टर्म का? ब्रवाइस लैटिसेस, ये टर्म पढ़ना था। सो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो गया और ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। अब एक ऐसा ही अरेंजमेंट और बनाएंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, और इस बार ध्यान इस बात का रखेंगे कि यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही नहीं है। दे आर नॉट ओनली एट कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स के अलावा इनको कहीं और भी रखा गया। और कहाँ रखा गया? इनको रखा गया है 6 फेस सेंटर पे। इस तरीके से दे आर केप्ट एट 6 फेस सेंटर लाइक दिस। अंडरस्टैंड? और इस क्यूबिक यूनिट सेल का नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसको आप FCC भी बोलते हैं, FCC लैटिस और FCC यूनिट सेल। समझ में आ रही बात? ये हो गया। अब एक तीसरा टाइप भी होगा बेटा यहाँ पे। अब देखेंगे ध्यान से तीसरा टाइप क्या बन रहा है। ज़्यादा राइट में नहीं जाऊँगा, बोर्ड फिर बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, सो यहीं तक आएंगे, एक्सटेंड करेंगे हम लोग। अब तुम ये देखो लैटिस पॉइंट्स को कहाँ रखा गया है। दे आर ऑफ कोर्स एट 8 कॉर्नर्स, और एक और जगह बेटा एक बॉडी के सेंटर में भी होता है। इसका नाम होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या नाम होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं इसको। इसका होता बोलते हैं बेटा BCC अरेंजमेंट।
मुद्दे की बात ये कि 7 में से एक क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक सिस्टम को पिक कर लिया गया। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज मेड अप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सो ये क्यूबिक यूनिट सेल प्रैक्टिकल सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 टाइप के? एक होता है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक, एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब गोलों को मैं थ्योरेटिकली तो कहीं भी रख सकता था, बट प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया गया वो इन्हीं 3 तरीके से अरेंज होते हैं। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि क्यूबिक यूनिट सेल को अरेंज करने का इस दुनिया में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के वर्ल्ड में 3 ही तरीका होता है। दे कैन बी आइदर सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो इन 3 प्रैक्टिकल वेज में जिसमें क्यूबिक यूनिट सेल को तुमने अरेंज किया है, these 3 practical ways are known as Bravais lattices. So topic introduced, they are known as Bravais lattices. So क्या डेफिनेशन बना Bravais lattice का? Bravais lattices are practical permutational combinational ways in which the 7 crystal system can be holistically arranged। 7 ही क्रिस्टल सिस्टम नोन है दुनिया में, और 7 क्रिस्टल सिस्टम को सिर्फ 14 वेज में दुनिया में अरेंज किया जाता है प्रैक्टिकली। Those 14 possible ways in which 7 crystal system can be arranged are known as Bravais lattices। तो एक बार टेक्स्ट बुक डेफिनेशन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Bravais lattice is a way in which a crystal system can be arranged. A total of 14 Bravais lattices are possible for 7 crystal system. For example, a cubic crystal system can be arranged in 3 possible ways, जो मैंने तुमसे डिस्कस किया, सिंपल और प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। These are 3 Bravais lattices for 3 cubic system. Again wonderful writing, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ये। सो ब्रवाइस लैटिस का डेफिनेशन क्या डेवलप हुआ यहाँ से? ब्रवाइस लैटिस का डेफिनेशन डेवलप हुआ बेटा, दे आर प्रैक्टिकल परम्यूटेशनल कॉम्बिनेशनल वेज इन विच अ क्रिस्टल सिस्टम कैन बी अरेंज्ड, प्रैक्टिकली अरेंज्ड। सो अगर दुनिया में 7 नॉन क्रिस्टल सिस्टम है, कितने? 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो उनको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रैक्टिकल वेज, कितने प्रैक्टिकल वेज में अरेंज किया जा सकता है? सो देयर आर ओनली 14 एंड दीज 14 वेज आर नोन एज ब्रवाइस 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 लैटिसेस। 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्रवाइस लैटिसेस, 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्रवाइस लैटिसेस, 7 क्रिस्टल सिस्टम आई डोंट नो हाउ मेनी ब्रवाइस लैटिसेस। व्हाई यू डोंट नो? 14 ब्रवाइस लैटिसेस। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? समझ में आ रही बात ये? अब मैं इस बात को एक बार और रीइंफोर्स करूंगा तुम्हारे साथ। 14 ब्रवाइस लैटिसेस कैसे? बिल्कुल पीछे जा रहा हूं तुमको लेके। तुम ये देखो जरा, मैं इसको साफ करता हूं, इस बोर्ड को। यहाँ से दिख रहा सारे बच्चों को? ये समझ में आ रही बात ये? जरा बोर्ड को क्लीन कीजिए बेटा, मुझे आपको कुछ दिखाना है यहाँ पे। अब आप ये देखिए, मैंने आपसे बातचीत करी यहाँ पे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रवाइस लैटिस होते हैं? 14 होता है बेटा। अब क्यूबिक में कितने हो गए? प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 3 यहाँ हो गए। दिख रहा है ये? पॉसिबल वेरिएशंस टॉपिक 8 में जाओगे, दिख रहा है सारे बच्चों को? टेट्रागोनल में आ जाइए आप, कितने ब्रवाइस लैटिसेस? 1 एंड 2, 2 यहाँ पर हो गए। ऑर्थोरोम्बिक में आए आप, 1 2, फेस सेंटर 3 एंड एंड सेंटर्ड 4, 4 ब्रवाइस लैटिसेस। हेक्सागोनल में 1 ब्रवाइस लैटिस, रोम्बोहेड्रल में 1 ब्रवाइस लैटिस, मोनोक्लिनिक में 2 ब्रवाइस लैटिसेस, और ट्राइक्लिनिक में 1 ब्रवाइस लैटिस। 3 + 2 3 2 5 4 9 1 10 1 11 2 13 और 1 14। हाउ मेनी ब्रवाइस लैटिसेस आर पॉसिबल? 14 ways. These 14 ways are known as 14 ब्रवाइस लैटिसेस। So does this reinforce to your original knowledge? मैंने तुमसे कहा
7 क्रिस्टल सिस्टम को 14 पॉसिबल वेज में ही अरेंज कर सकते हैं एंड दीज वेज आर नोन एज ब्रावाइस लैटिसेस. डज इट कैरी एनी सेंस टू यू? आई होप इट मस्ट. सो हमने क्या टॉपिक हैंडल किया बेटा? हमने हैंडल किया क्रिस्टल सिस्टम, हमने हैंडल किया यूनिट सेल, हमने हैंडल किया ब्रावाइस लैटिसेस. क्विकली एक बार रिवाइज कर लीजिए आप इन बातों को. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ, राइट अवे. अभी कुछ और कंसेप्चुअल बातें हमें सीखनी है, उसके बाद तब हम न्यूमेरिकल बनाने के पोजीशन में और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के पोजीशन में आएंगे. सो लेट्स मूव इन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस lecture as soon as possible. Let's move right now, as a matter of fact. Let's move right now.